ये क्या बात है, ये क्या हरकत है। अब मैं उन लोगों से मुखातिब हूं जो क्रिकेट देखते हैं, जो क्रिकेट को समझते हैं। मुझे सिर्फ एक चीज का जवाब दे दो, अगर इतने ही मसले हैं, इवन के पाकिस्तान का नाम तक शर्ट पे नहीं लिखवाना, इतने ही मसले हैं, तो पाकिस्तान के साथ खेलना फिर क्यों है। इस चीज का जवाब मुझे दे दो कि पाकिस्तान के साथ फिर खेलना क्यों है। पाकिस्तान को तो इशू नहीं है, पाकिस्तान ने तो इंडिया जाके इंडिया के साथ मैच भी खेला, पाकिस्तान ने इंडिया में जाके जो शर्ट थी उसमें इंडिया नाम भी लिखा हुआ था। अगर आपको इशू है तो फिर खेल क्यों रहे हो। सिंपल सी बात है, अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ खेलना, पाकिस्तान के नाम लिखवाना भी सेफ नहीं है, पाकिस्तान के अंदर जाना भी सेफ नहीं है, रोहित भी पाकिस्तानी जगह सेफ नहीं है, तो फिर पाकिस्तान के साथ खेलना क्यों है। यहां पे आके चुप क्यों हो जाते हैं। अगर है इतना ही, अगर आपने हर चीज का बाइकआउट करना है तो फिर ना खेलो ना। पता चले कि नहीं यार, ये दो मुल्क आपस में खेलते भी नहीं है, खेलना भी आपस में है, लेकिन ये बचगाना हरकतें भी करनी है। हालांकि मैं भी इधर हूं, आप भी इधर है, देख लीजिएगा जर्सी के ऊपर नाम लिखा होगा, जर्सी के ऊपर पाकिस्तान का नाम लिखा होगा, ये देख लीजिएगा आप। 5-6 दिन के बाद जब आपको रिजल्ट पता चलेगा, लिखेगा नाम, लिखा हुआ आएगा। ये अभी सिर्फ और सिर्फ शुल्ली छोड़ी गई है, वो आईसीसी ने फैसला करना है। आईसीसी को हर टीम ने अपनी वो सबमिट करवानी है, वहां पे किट सबमिट होगी, वहां पे जो आईसीसी का ऑफिशियल लोगो है उसके अंदर पाकिस्तान का नाम। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर भारत की हथधर्मी बरकरार है। भारतीय मीडिया के मुताबिक पीसीबी और बीसीसीआई ने जर्सी पर मेजबान पाकिस्तान का नाम छपवाने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर क्या करेगा, वही होगा जो पहले हुआ कि अब इंडिया के अंदर इवेंट होगा, हमारी भी शर्ट के नीचे इंडिया नहीं लिखा होगा। मतलब लिखे होने में क्या प्रॉब्लम है। इवन उनकी शर्ट के ऊपर पाकिस्तान लिखा हुआ, हमारी शर्ट के नीचे इंडिया लिखा हो, ये एक प्रोटोकॉल है, इसमें कोई मसला नहीं है। ये रवायत चलती आ रही है, अब सिर्फ क्रिकेट में नहीं है, बाकी भी आप उठा के देख लीजिए। इवन कि हम इतने इवेंट कवर करते हैं, हम मतलब स्पोर्ट क्रिकेट के हटके भी करते हैं, आप ओलंपिक्स देख लीजिए, कहीं पर भी देख लीजिए। इवन कि हमें भी जो शर्ट्स वगैरह एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट को मिलती है, नीचे लिखा होता है उस होस्ट कंट्री का नाम जहां पे वो इवेंट हो रहा होता है। तो इसमें क्या मतलब है, एक जिसे बोलते हैं ना यादाश्त होती है एक तरह से। आप कभी भी वो पिक्चर देखेंगे आपको होगा अच्छा ये वो वर्ल्ड कप 2023 किया वो जो इंडिया में हुआ, ये वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किया जो पाकिस्तान में हुआ। एक लोगो होता है हर मतलब आईसीसी इवेंट के नीचे, इसलिए मेंशन होता है, थोड़ा सा रहता है। अदरवाइज तो ये भी मेंशन ना करें आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी या आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप, क्या फर्क पड़ता है अगर ये भी मेंशन ना करें तो। बट होता है, एक प्रोटोकॉल है, एक लोगो होता है, एक याद दहानी टाइप सब चीजें होती हैं, एक चलता आ रहा है। कोई गली मोहल्ले का टूर्नामेंट है भाई, दिस इज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिसका होस्ट पाकिस्तान है। आपको पसंद आ रही है बात, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको नहीं पसंद आ रही कोई फर्क नहीं पड़ता, होस्ट पाकिस्तान है। मुझे पता है कि लाखों लोगों को इस चीज की तकलीफ है, रहे कोई बात नहीं, लेकिन होस्ट पाकिस्तानी है। बेसिकली पहले तो ये मैं क्लियर कर दूं कि इंडियन टीम की जर्सी पे ऑब्वियसली पाकिस्तान का नाम लिखा होगा यार, पाकिस्तान होस्ट है टूर्नामेंट का और आईसीसी का ये टूर्नामेंट है। अब ये बातें निकली कहां से हैं, बेसिकली जो बादशाह सलामत जेशा जो अब आईसीसी के चेयरमैन है, जब ये एशियन क्रिकेट काउंसिल में थे तो 2023 का जो एशिया कप था जो पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, उसमें पाकिस्तान का नाम एशिया कप के लोगों से निकाल दिया गया था। और ऐसा नहीं होता, जो भी एशिया कप हो रहा हो, चाहे वो अंडर 19 है, अमर्जिंग है, हर एशिया कप के लोगों के नीचे उसका होस्ट का नाम होता है। लेकिन पाकिस्तान की बारी आई तो नाम हटा दिया गया, लेकिन वहां पे इनकी बदमाशी चल सकती है। जेशा की बात कर रहा हूं, मुझे जेशा पसंद नहीं है, सीधी बात है। और मुझे वो क्यों नहीं पसंद, क्योंकि उसको जब कंट्रोल मिला, जेशा को जब कंट्रोल मिला एशियन क्रिकेट काउंसिल का, तो उसने सिर्फ वो काम किए जिससे वो अपने आप को बड़ा दिखा सके। उसने एज एन एडमिनिस्ट्रेटर कोई काम नहीं किया। जेशा एशियन क्रिकेट काउंसिल को चला रहा था, उसने क्या करना था, तमाम नेशंस को साथ लेकर चलना था। उसकी पूरी कोशिश थी कि पाकिस्तान को एक मैच भी ना मिले। वो तो ब्रॉडकास्टर ने क्या हो रही है, कोई चैंपियंस ट्रॉफी पर हो रही है, कोई पाकिस्तान के स्क्वाड पर हो रही है, कोई कदार स्टेडियम की तामीर पर हो रही है, कोई प्रेसिडेंट कप पर हो रही है, क्या बात हो क्या रही है। आप साहब एक बड़ी दुखी खबर है, मैं बड़े दुख के साथ जो है वो कहना चाहूंगी कि भारत ने अपनी जर्सी के ऊपर पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिखा, लिखने से इनकार कर दिया। कोई इवेंट हो रहा है और रिवायत यही है कि उस मुल्क का नाम उस इवेंट के नीचे होता है, तो फिर इसमें कोई अमर माने नहीं है, कोई चीज़ मख्फी या छुपी हुई नहीं है कि अगर इंडिया में हो रहा है तो नीचे इंडिया लिखा जाना चाहिए, अगर नेपाल में हो रहा है तो नेपाल लिखा जाना चाहिए, यूएई में हो रहा है तो यूएई लिखा जाना चाहिए। यूएई होस्ट है तो युगांडा होस्ट है तो युगांडा लिखा जाना चाहिए, अगर कनाडा होस्ट कर रहा है, कनाडा होस्ट कंट्री, तो कनाडा लिखा जाना चाहिए। पाकिस्तान ने लिखा था भारत और सब देखिए, पाकिस्तान की तरफ से तो कभी मसला हुआ ही नहीं ना। हाँ। बुनियादी तौर पर तो अगर पाकिस्तान होस्ट है, बाकी अगर 7 टीमें बिशमोल पाकिस्तान उसको अपने उसके नीचे पाकिस्तान लिखती हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान, तो वो सबको लिखना चाहिए, ये उसके उसूल हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ आपका इस सवाल का है कि आपने कहा कि भारत नहीं लिख रहा है, तो ये एक अफसोसनाक चीज़ ज़रूर है। अगर उनकी तरफ, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं ना कि वो नहीं लिख रहे हैं, बिल्कुल, तो ये एक अफसोसनाक चीज़ इस लिहाज से है कि आप किसी भी तरीके से, ठीक है, अगर आप ये मानते हैं कि आईसीसी में आपका असर सूख ज़्यादा है, बात ज़्यादा मानी जाती है, सुनी जाती है, तो ठीक है इसमें। और ताकत कभी भी, ताकत का और इज़्ज़त का तवाज़ुन
कभी भी एक पलड़े में नहीं रहता, वजन उसका, सॉरी तवाज़ुन नहीं, वजन कभी भी उसका एक पलड़े में नहीं रहता। ये बदलते रहते हैं। दौलत के तवाज़ुन भी बदलते हैं, ताकत का पलड़ा भी बदलता, कभी किसी के पास है, कभी किसी के पास है। वो आज सुबह मैं पढ़ रहा था, हमारे सहाफ़ी दोस्त और नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान क्रिकेट वर्ल्ड पर। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं क्रिकेट से जुड़ी बेहतरीन और जानकारीपूर्ण न्यूज़। हमारा मकसद है आपका मनोरंजन करना और आपके दिन को बेहतर बनाना। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले ही कह चुके थे आईसीसी का टूर्नामेंट है, उसमें हाइब्रिड वगैरह नहीं हो सकता, लेकिन ये इन्होंने फसाद डलवा के पंचायतें डाल के, गंदे तो हैं ये लोग, ठीक है, उसके बाद ये सब ड्रामा कराया। अब इसके ऊपर ये जो है वो करेंगे। मैं क्लियर एक बात कर रहा हूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जरूर इसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए। अभी तो फिलहाल क्रिकेट बोर्ड ने बोला कोई ऐसी चीज ही नहीं है, ये जाने आईसीसी जाने, ये उनका मैटर है, हमारा कोई मैटर नहीं। और आईसीसी की तरफ से ये कह भी दिया गया है कि जो भी लोगो है, जो भी जिस कंट्री में होस्ट हो रहा है, उसका नाम अपनी शर्ट्स पे लिखा जाएगा। यही आईसीसी, ये पहले जब हाइब्रिड का मसला नहीं हुआ था उस टाइम भी कह रहा था नहीं जी नहीं, इंडिया आएगा, फलाना होगा, ये होगा। उस टाइम भी ये आईसीसी बैकफुट पे चला गया था। हालांकि उस टाइम जे शाह नहीं था चेयरमैन, अब तो जे शाह चेयरमैन। अब वो पूरी सपोर्ट हो सकता है बीसीसीआई को करेगा, इंडियन क्रिकेट को करेगा कि नहीं जी आप पूरी कोशिश करेंगे शर्ट के ऊपर पाकिस्तान का नाम ना लिखा जाए। तो ये सबसे बड़े फसादी हैं, इनका काम ही यही सब कुछ है और यही फसाद अब चलता रहेगा, क्योंकि इसके अलावा और बहुत सी भी न्यूज़ें होती हैं, उसका कोई सर पैर नहीं होता। ये गंदे फसाद जो है डालने की कोशिश जो है वो करते हैं और क्रिकेट बोर्ड को जरूर इसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए। अगर ये ऐसा हो गया कि भाई ठीक है हाइब्रिड तक तो था, हम सब कुछ थे, लेकिन अब ये चीज ऐसे नहीं जो है वो चलेगी। अब पता नहीं अगर वो ये सब करना चाह रहे हैं तो फिर हमारा क्रिकेट बोर्ड कहाँ पे खड़ा होगा, क्या वो फैसला ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, ये तो अब बाद में देखी जाएगी। लेकिन क्रिकेट बोर्ड को जरूर इस स्टैंड पे खड़ा हो जाना चाहिए कि इसके बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात ये कि इनके जो मैंने देखा है, ये यूट्यूबर्स भी हैं, ये जो बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ काम ही यही इनका सब कुछ है, वो भी प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ होता है, उल्टी सीधी पाकिस्तान के खिलाफ बातें की कर रहे होते हैं। वो सबका यही हाल है, इनके यूट्यूबर्स का भी यही हाल है, फालतू है, पूरा 6-6 8-8 घंटे बैठे रहते हैं, ना कोई सर है, ना कोई पैर है, ना पता है किसी चीज का, ना कुछ है। क्रिकेट पे डिस्कस, पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान जो है ये सब कुछ है। तो ये भी इनका जो इंडियन मीडिया उसके साथ मिलके ये भी ड्रामेबाजियां जो है वो करते रहते हैं, सर पैर इनको पता होता नहीं किसी चीज का। दूसरी स्टोरी ये है कि जेम्स विंस की मैं बात करता हूं, जिन्होंने ईसीबी से, अपने क्रिकेट बोर्ड से ये सवाल किया है, क्योंकि उनका ईसीबी ने जेम्स विंस को बोला कि पीएसएल नहीं खेलने की इजाजत दे रहे, तो जेम्स विंस ने बोला कि भाई पीएसएल क्यों नहीं, अगर हमारे प्लेयर आईपीएल खेल सकते तो फिर पीएसएल क्यों नहीं। उसने वो जो जिस काउंटी से खेल रहे थे वहां से उसने कप्तानी भी छोड़ी और उसने बोला मैं नहीं खेल रहा, मैं अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहा, ये जो बात गलत है, मैं जाके पीएसएल खेलूंगा। अब वो आएंगे पीएसएल खेलने। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि 2025 में जब भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी नई जर्सी का अनावरण किया और उसमें पाकिस्तान का नाम उल्लेखित था, तो पाकिस्तान में मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कुछ लोगों ने इसे सकारात्मक के संकेत के रूप में देखा, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच खेल को राजनीति से ऊपर रखा गया। उन्होंने इसे दोनों देशों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देने का एक तरीका बताया। हालांकि कुछ लोगों ने इसे संदेह की नज़र से देखा और सवाल उठाए कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। कुछ ने इसे खेल भावना का हिस्सा बताया तो कुछ ने इसे भारत का पावर मूव कहा। कुल मिलाकर इस कदम ने पाकिस्तान में हलचल तो जरूर मचाई, लेकिन ज़्यादातर लोग इस बात से सहमत थे कि खेल को राजनीति से दूर रखना चाहिए।